जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं IUPAC नामकरण, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी 4 अंक का जरूर पूछा जाता है। चाहे कक्षा 10 हो या 11 या 12, किसी भी क्लास में हो, आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता। तो याद रखना, आई का मतलब होता इंटरनेशनल यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये नाम आपका पूछा जरूर जाता है एग्जाम में कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ढेर सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमको IUPAC से बहुत डर लगता है, IUPAC हमें अच्छे से समझ नहीं आती है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे कुछ पॉइंट, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। आपको इसी वीडियो से सारे IUPAC बनाना बिल्कुल आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। हमारे पास कक्षा 10 की नूतन की किताब है, ठीक है। इससे हम सभी IUPAC के नाम बताएंगे आपको, ठीक है। तो कुछ चीज हम लिख रखे हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2 चीजें याद रखना, 3 चीजें। एक प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, सफिक्स मतलब अनुलग्न। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले, और प्रीफिक्स का मतलब पूर्व लग्न, पहले की, और फिर क्या सफिक्स का मतलब है अनुलग्न, यानी बाद में। फिर आगे दिया कुछ एल्किल समूह हम लिख रखे हैं, ये भी आपको याद करना है। और कुछ यहाँ पे समूह लिख रखे कि 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे, ठीक है। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो आराम से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले अगर कार्बन के एक परमाणु होगा, यानी कार्बन के बीच कार्बन एक होगा, तो क्या हो गया, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम, मेथ। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ। 3 कार्बन होंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोप। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो पेंट। 6 कार्बन होंगे तो हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो आर्ट। 9 कार्बन होंगे तो नान। 10 कार्बन होंगे तो डेक। ये इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक बार फिर बता रहे, 1 कार्बन तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्ट, नान, डेक, ठीक है। ये 10 हो गए, ठीक है। सारी IUPAC कार्बन पे ही डिपेंड करती है कि कितने कार्बन है, ठीक है। फिर आगे सफिक्स में समझ लीजिएगा, अनुलग्न। कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड लगा, यानी एकल बंध है, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप, एन। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच, इन। ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कार्बन के बीच 3 बंध हैं, तो क्या लगाएंगे, आइन। फिर देखिए कुछ एल्किल समूह लिख रखे हैं, वो भी आप लोग याद कर लीजिए। जैसे OH अगर लगा होगा तो लिखेंगे ऑल, और यहाँ पे Cl लगा होगा तो क्लोरो, I लगा होगा तो आइडो, Br लगा होगा तो ब्रोमो, CO लगा होगा तो क्या लिखेंगे, ओन। CHO अल, COOH के लिए क्या लगाएंगे हम, ओइक। CH3 के लिए क्या लगाएंगे, मेथिल। NO2 के लिए क्या लगाएंगे, नाइट्रो। NH2 के लिए क्या लगाएंगे, एमिन। तो ये एल्किल समूह है, ये भी आप याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर वापस से रिपीट करते हैं। OH लगा होगा, OH समूह होगा तो क्या लिखेंगे हम, आल। Cl समूह होगा तो क्लोरो, I समूह होगा तो आइडो, Br होगा तो ब्रोमो लगाएंगे, CO होगा तो ओन, CHO होगा तो अल, COOH होगा तो ओइक अम्ल। फिर CH3 लगा होगा तो मेथिल, NO2 लगा होगा तो नाइट्रो, NH2 लगा होगा तो एमीन, ठीक है। इतने याद कर लीजिए। और एक बात समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर 2 समूह है तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, डाई। जैसे 2 बार आ जाए OH, एक ही IUPAC में 2 बार OH आ जाए तो क्या लगाएंगे हम, डाई। 3 बार समूह कोई आता है, इसमें से कोई भी समूह 3 बार आएगा तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, ट्राई। और 4 बार समूह आएगा तो क्या लगाएंगे हम, टेट्रा, ठीक है। तो कुछ IUPAC हम लिख रखे पहले से, और सभी किताब से हम आपको बारी बारी से नोट करके आराम से बता रहे हैं। तो देखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी बता दिए हम आपको। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी IUPAC से कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला IUPAC लिख रखे हैं, दूसरा, तीसरा,
चौथा। और हमारे पास जो किताब है वो आप देख सकते हैं, कक्षा 10 की नूतन की किताब है। ठीक है, इस किताब से हम सभी इसमें दिए हैं आपके 22, 23 नहीं 28 आईपीएससी दिए, तो 28 के 2800 बताएंगे। लेकिन एक वीडियो या दो वीडियो, एक वीडियो में नहीं पूरे पूरे हो पाएंगे, 2 वीडियो या 3 वीडियो में आराम से पूरे करके बता देंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, नंबरिंग करते हैं हम। तो नंबरिंग कैसे करेंगे समझ लीजिए आप। चाहे आप बाएं से दाहिने से कीजिए, चाहे आप बाएं से कीजिए, बस आपको नंबरिंग करना है और ये सब ध्यान रखना है कि क्या है। ठीक है, तो हम पहला बताते हैं आपको। तो देखिए नंबरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, दाएं से करेंगे तो एक कार्बन, कार्बन पे ही नंबरिंग करना है। किस पे नंबरिंग करना है? कार्बन से। एक, दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, 4 और ये 5। तो 5 कार्बन हो गए। हमने बताया सबसे पहले पूर्व लग्न देखेंगे। क्या देखेंगे? पूर्व लग्न। तो 5 कार्बन में क्या है? 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट। क्या लगाएंगे? पेंट। फिर देखिए सबके बीच में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम? एन। क्या लगाएंगे? एन। तो प्लस लगाएंगे एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन। ठीक, बस चुटकियों में का कमाल है, आप आराम से सीख सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल ही मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। फिर देखिए यहां पे इसमें देखिए कार्बन लगाएंगे 1, 2, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर भी लगाएंगे, कार्बन में 4 नीचे 5, तो ऐसा कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे देखिए कितने कार्बन हुए? 1, 2, 3। तो 3 कार्बन पे क्या लगता है? प्रोप। क्या लगता है? प्रोप। फिर क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाएंगे? एन। फिर देखिए यहां पे CH3 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 लगा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए CH3 के लिए क्या लगा बताया हम आपको? मेथिल। क्या लगाएंगे? मेथिल। लेकिन मेथिल कितने कार्बन पे लगा है ये ध्यान जरूर रखना है कि मेथिल कितने कार्बन पे लगा है। तो देखिए 1, 2 यानी दूसरे कार्बन पे कितने मेथिल लगे? 2। तो क्या लिखेंगे हम? 2। क्या लिखेंगे? +2 मेथिल, क्योंकि हमने लिख रखा 2 समूह होंगे तो डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2, फिर लगाएंगे डाई, फिर लिखेंगे क्या? CH3 के लिए क्या लगाएंगे हम? मेथिल। तो 2 डाई मेथिल। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखिएगा, 2 डाई मेथिल प्रोप प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2 डाई मेथिल प्रोपेन। बस कुछ भी नहीं, नंबरिंग कीजिए, आराम से समझिए। फिर देखिए इसमें तीसरा हम लिख रखे हैं, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड। तो 1, 2, तो कार्बन कितने हुए? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? एथ। क्या लगता है? एथ। फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन। बस मजा आ रहा है आपको, आराम से देखते रहिए। अब यहां पे हम हल करेंगे। देखिए कार्बन 1, 2, 3। तो एक कार्बन पे क्या लग गया? डबल बॉन्ड। क्या लग गया है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो एक पे लगा तो 1। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन। 3 कार्बन है, 1, 2, 3। तो तीसरे कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्रोप इन। 1 प्रोपीन। बस हो गए इतने। अब देखिए 1 प्रोपीन, हम 1 लिखा नहीं जाता कभी भी, 1 कभी भी मत लिखिएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख दीजिएगा प्रोपीन। क्या लिखेंगे हम? प्रोपीन। ठीक है, तो 4 आपको कंप्लीट तरीके से बता दिए। अभी एक बात और बताने रह गई आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगता है वो हम आपको बता दें पहले, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए
बिल्कुल वीडियो अंत तक देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। तो देखिए, आपको पता है कि कार्बन के कितने बंध होते हैं? 4। यानी कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु। तो कार्बन के परमाणु जो होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 4 आपको सबको पता है। तो एक सूत्र आपको पता होगा, एल्केन। एल्केन, तो एल्केन का सूत्र क्या होता? CnH2n+2, 2n+2। तो यहां पे हम n की जगह पे क्या रख लें? कोई एक संख्या रख लें। जैसे हम रख रहे हैं 2, तो क्या रख रहे हैं? 2। तो यहां पे n का मान रखेंगे हम 2। तो देखिए यहां पे कार्बन कितने होंगे? 2, H 2 गुणे 2 + 2, तो यानी C2H का मान 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हुए? 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए? 6। तो किस तरीके से कार्बन कार्बन 1 2 3 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 कार्बन इसके लिए और 3 कार्बन इसके लिए। तो ये जो बीच में पड़ गया है, ये जो आपका समूह पड़ा है, ये एक कार्बन इसके लिए है, सॉरी एक समूह इसके लिए और एक हाइड्रोजन इसके लिए। ठीक, एक हाइड्रोजन इसके लिए, एक हाइड्रोजन इसके लिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एन। क्या लगाएंगे हम? एन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है? CnH2n। तो एल्कीन में n का मान रख दीजिएगा, फिर 2। कितना रखेंगे हम? 2। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हुए? 2H 2 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या हुआ? CnH 2 दूनी 4। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे कार्बन 2। तो कार्बन जब 2 हुए तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 हैं, तो एक कार्बन एक कार्बन। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4। 1 2 1 2, यानी 4 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास 4, और इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5, सॉरी 2 इसके लिए 1 इसके लिए, ये मान लीजिए 1 ये 3, तो 1 2 3। फिर इसके लिए भी हो जाएंगे, तो 1 2 3। कमी कितने की रह गई? 1 1 की कमी रह गई। कितने कितने की कमी है? 1 1 की। तो 1 1 हाइड्रोजन की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? डबल बॉन्ड। तो देखिए 2 कार्बन ये 3 और ये 4, सॉरी 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन के लिए भी देखेंगे 2 और 1 और 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड। क्या लगाते हैं मेरे भैया? डबल बॉन्ड। आगे देखते हैं एल्काइन समूह। तो एल्काइन समूह क्या कहता है हमारा? एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2। तो यहां पे n का मान रखेंगे हम 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Cn का मान 2, कार्बन 2 कार्बन हुए यहाँ पे, 2 गुणे n का मान 2 - 2। तो क्या हो जाएगा? कार्बन 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 दूना 4 से 2 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा? 2। यानी 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन इसके लिए, 1 हाइड्रोजन इसके लिए। तो टोटल लगाएंगे हाइड्रोजन 1 और 1 2। 1 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। फिर इस कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन? 2। अब कमी कितनी रह गई? 2 कार्बन पे कितने होने चाहिए हाइड्रोजन? 4 गुणे 2, यानी 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। अब भैया हमारे पास कितने? 2 2 हैं, 3 3 की कमी है भी। कितने कितने की कमी है? 3 3 की। 2 2 हैं, 4 हैं, 4 की कमी है। तो देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड अगर हम अपने पास से बढ़ाएंगे तो 3 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हुए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिलके कितने हुए? 4। 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन मिलके कितने हुए? 4। इसीलिए हम कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगाते हैं? 3 बॉन्ड। ठीक, तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट यानी 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम आईपीएससी देखते हैं 5 नंबर। तो आईपीएससी पे 5 नंबर क्या कहता है? आप अंत तक बने रहे वीडियो में, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको आईपीएससी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो पांचवी क्या कह रही है हमारी आईपीएससी? पांचवी कह रही है CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड में CH2। अब यहां पे हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए कार्बन 1 2 3 4। अब देखिए डबल बॉन्ड किस पे लगा? एक तो पहले कार्बन पे लगा, एक लगा है तीसरे कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 1,3। फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? इन। 1,3 इन 3 1,3 और फिर लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए इन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता? ब्यूट। क्या लगाएंगे मेरे भाई? ब्यूट। और देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए तो लग चुका है पहले से इन, तो यहां पे क्या हुआ? 1,3 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। यही हमारा आईपीएससी का आंसर होगा। ठीक। 6 नंबर क्या कह रहा है? किताब से ही हल करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 6 नंबर कह रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे आप भी करने साथ में। कोई भी आईपीएससी हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, कोई भी आईपीएससी कमेंट में लिख दीजिएगा आप, हम उसको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखते किस कार्बन पे बॉन्ड लगा है? 1 2, यानी दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? 2 कामा डबल बॉन्ड के लिए इन 2 कामा इन 2 कामा इन। फिर क्या लगाएंगे? कितने कार्बन? 5। कितने हुए? 5। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट। तो क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन। 2 पेंटीन। आप आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, टू पेंटिंग। ठीक है, इसके बाद हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्या कह रहा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए ध्यान से, कार्बन पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगे? 3 कार्बन के लिए तो आपको पता है क्या लगा है हमारा? प्रोप। तो लिख दीजिए प्रोप। फिर 1 कार्बन पे क्या लगा है? 3 बॉन्ड, तो 1 कार्बन के लिए 3 बंध के लिए क्या लगाएंगे? आइन। तो 1 आइन। 1 आइन, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 प्रोपाइन। प्रोपाइन। यही आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल कोई भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आप आराम से शुरुआत से सीखे, 0 लेवल से हीरो लेवल तक। ठीक है, जितने भी हैं सभी आईपीएससी बताएंगे। एक दिन हम आपको जितने भी अनसॉल्व्ड के हैं सभी आईपीएससी एक ही वीडियो में कवर करके बता देंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 8 नंबर। आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप आराम से अच्छे से लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट दोनों रुकने नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी 9 नंबर आईपीएससी। जितना हम प्यार से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप उसी प्यार से आप एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, फिर सिंगल बॉन्ड में क्या है? CH3। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे नंबरिंग कीजिए, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हुए?
5, तो 5 कार्बन के लिए बता रखे क्या होगा, पेंट। क्या होगा, पेंट। फिर कितने कार्बन पे, यानी तीसरे कार्बन पे 3 बांड, तो तीसरे कार्बन पे क्या लगा, 3 बांड के लिए लगाएंगे आइन, तो 3 आइन। तो क्या हो जाएगा यहां पे 3 पेंटाइन, 3 पेंटाइन। 10 नंबर देखते हैं, इसका आंसर यही है। 10 नंबर देखते क्या कह रहा, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर OH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर देखते हैं यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा ये बड़ा है, यही इस तरीके के ही पेपर में आते हैं, तो इसको हल करेंगे कैसे हम, देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम, प्रोप। क्या लगाएंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड सम में है, सम में एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए क्या लगाएंगे, एन। फिर देखते हैं OH समूह लगा, कौन सा समूह लगा, OH। हमने बता रखे हैं OH समूह के लिए क्या बताया है, ऑल। क्या लगाएंगे हम, ऑल, प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यही हमारा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।